हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर चैनल। जैसा कि आज का टॉपिक है आर्टिकल 32। देखिए, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि आर्टिकल 32 क्या है, इसके क्या रेमेडीज़ हैं, या फिर कहें कि आर्टिकल 32 को क्यों बोला जाता है कि संवैधानिक अधिकारों को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला संवैधानिक अधिकार। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन की सभा चल रही थी तो खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि इफ़ एनीबडी विल से आस्क टू मी दैट which is the most important article in Indian Constitution. So definitely I will say it is Article 32, which is the heart and soul of the Indian Constitution. ये उनका एक स्टेटमेंट था, जैसा कि आप ये मेरे साइड देख सकते हैं। तो इसको यदि क्यों कहा गया कि सबके बारे में क्या होता है, मैंडेमस क्या, सर्टेररी एंड और भी क्या कई सारी चीज़ें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। देखिए, जैसा कि आप मेरे साइड देख सकते हैं लिखा है आर्टिकल 32 एंड इस साइड देख सकते हैं लिखा है आप इस साइड देख सकते हैं लिखा है आर्टिकल 226। देखिए, दोनों में ही बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये डायरेक्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में और ये डायरेक्ट जाता है हाई कोर्ट के पास में। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में और क्लोज करते हैं आर्टिकल 226 को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इस साइड बात करते हैं। ये है आर्टिकल 32। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह के रिट्स निकलता है। कितने तरह के? 5 तरह के। अब ये इनके बारे में चलिए स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। पहला जो है रिट होता है वो होता है मैंडेमस। और कुछ लोग इसको हॉबियस कर्पस भी बोलते हैं। हॉबियस कर्पस भी एक है और मैंडेमस भी एक अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हॉबियस कर्पस से। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हॉबियस कर्पस क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई किसी सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया है आर्टिकल 22 का यूज़ करते हुए, तो देखिए वो जो व्यक्ति जो कि किसी सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया है आर्टिकल 22 का यूज़ करते हुए, उस व्यक्ति को यदि वो चाहे या फिर उसके जो नातेदार चाहें कि हमें इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करवाना है या फिर चीज़ की जांच करवानी है, तो वो इस रिट का सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जाएगा और उससे बोलेगा कि हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए इस व्यक्ति को कोर्ट में बुलवाना है। लेकिन यदि उसको भी ये समझना पड़ेगा कि जो ये बात हो रही होती है ये मार्शल कोर्ट में लागू बहुत कम होती है, बहुत कम ही चांसेस होते हैं। लेकिन यदि ये बात करते हैं कि यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये आर्टिकल, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जीने का अधिकार भी कभी कभी इसे बोला जाता है, तो उसका ये उल्लंघन करता है और जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट इस कारण में रिट निकाल सकता है। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये दो चीज़ों में प्रूव नहीं हो सकता है। एक तो रेप शील्ड जो रूल होता है उसके लिए, ये रेप शील्ड रूल क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि अब बात करते हैं कि मैंडेमस के बारे में, तो चलिए इसको करते हैं क्लोज। मैंडेमस जो है आप इस साइड दे सकते हैं। मैंडेमस का मतलब होता है हिंदी में परमादेश। परमादेश का मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को दे सकता है, अपने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था को दे सकता है, या पर कहें कि और भी किसी व्यक्ति को जो सरकारी कामकाज से बिलोंग करता है उसको दे सकता है। अब ये क्या होता है परमादेश? मान लीजिए कि यदि ये जैसे कि ये मेरा स्टूडियो है, अभी भारत सरकार का एक नोटिस आया कि हमें यहाँ पे इसरो का एक लॉन्चर खोलना है और हमें यहाँ पे आपका स्टूडियो चाहिए। जो है भूमि अधिग्रहण नियम 1896 के तहत हम आपका स्टूडियो जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं चाहूँ तो अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊँगा और उससे बोलूँगा पहले आप इस पर रोक लगाइए। तो वो जैसे ही रोक लगा देगा वो बोलेगा कि आपको यही जगह मिली है क्या लॉन्च करने के लिए, दूसरे भी फाइंड कर लीजिए, इतने से स्टूडियो में आप क्या वहाँ पे अपने लॉन्चर लगाएंगे, है ना। तो ये आपका वो होता है मैंडेमस के तहत वो अपने लोअर कोर्ट से लगा सकता है। कैसे? देखिए, एक गुल्ला बड़े, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे आर्टिकल 32 के तहत मैंडेमस की एक केस है, गुल्ला बड़ी नागेश्वर राव केस। आप उसकी एक केस स्टडी भी है, यदि आपको कोई मौका मिले तो जरूर आप उस पर सर्च कीजिएगा, और यदि हमें मौका मिला तो हम भी आपके उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो जो है इससे रिलेटेड केस है, वो बहुत सारी बार जो है एग्जाम्स पूछा भी जा चुका है। तो अब बात करते हैं कि ये मैंडेमस यदि सुप्रीम कोर्ट पास करता है तो अपने लोअर कोर्ट्स को पास करेगा, हाई कोर्ट पास करता है 226 का उपयोग करते हुए
226 क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो अपने लोअर कोर्ट को पास करेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी को भी पास कर सकता है, केवल और केवल मिनिस्ट्रियल ऑफिस को छोड़ के, क्योंकि मिनिस्ट्रियल ऑफिस का और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 60 में साफ साफ लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड है, उनके काम भी सेपरेट है। लेकिन यदि गवर्नमेंट भी अपने अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश देकर उसके कामों को रुकवा सकता है वहीं के वहीं। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला। पहला हमने पढ़ा हॉबीज कॉर्पस, दूसरा पढ़ा हमने मैंडेमस। अब बात करते हैं सर्टेलरी। अब इसको कुछ लोग सर्सरी भी बोलते हैं। वैसे ये जो सर्टेसरी है, ये बात पूछा जाता है कि यदि जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जैसा कि आपने कभी पिक्चर्स में देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपने हमेशा अपनी बात को नोट करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे बात होती है वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का एक सबूत देना पड़ता है, एक कारण देना पड़ता है कि हमने ये चीज़, हमारे पास सबूत थे और हमने इस कारण से इस व्यक्ति को ये सज़ा दी है, या फिर हमारे पास ये सबूत थे इस कारण से हमने इस व्यक्ति को बरी कर दिया है। तो वो सब कारण सब जो है सुप्रीम कोर्ट को लिख के देना पड़ते हैं एकदम रिटर्न में कि ये सबूत मिला था, इतने टाइम पे मिला था। अब ये इतना क्यों होता है? क्योंकि यदि मान लीजिए यदि किसी भी छोटी मोटी गलती होती है और यदि कोई गलत आरोपी या फिर गलत व्यक्ति को फांसी चली जाती है तो उसका पूरा जिम्मेदार होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, तो ये सर्टेसरी जो है किसी भी चीज़ का एक लिखित अनुवाद आपसे मांगता है जिसके थ्रू आपको प्रूफ करना होता है कि हमने जो काम किया है वो एकदम लिखित है और वो एकदम ट्रूथ वर्क है। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लोज और अब आते हैं इस साइड। जैसा कि आप इस साइड वाले फोटो में देख सकते हैं, आपको 4th नंबर का आपको मिलेगा प्रोहिबिशन। ये सर्टेलरी एंड प्रोहिबिशन में एकदम हेयरलाइन डिफरेंस है। तो सर्टेलरी जो चीज़ें मांगता है वो इस हिसाब से पूछता है कि आपने कर दिया तो किस बेस पर कर दिया है, और जो प्रोहिबिशन जो है उस काम को होने से रोकता है। आपने कभी कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप इन दोनों वर्ड को जो है कोरिलेट कर सकते हैं। पी से कर देंगे प्रोहिबिशन को और सी से कर देंगे सर्टेलरी को, क्योर और सर्टेलरी, आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन जो है किसी भी काम के पहले किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी हाल ही में एग्जांपल दिया था, यदि कोई भी गवर्नमेंट चाहे हो तो वो मेरी जगह को ऑक्यूपाई कर सकती है, लेकिन मैं अपनी आर्टिकल 32 का उपयोग करते सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भैया पहले आप इसको रुकवाइए, तो वो क्या निकालेगा पहले रिट कि प्रोहिबिट टू दैट वर्क, और किस अधिकार के तहत निकालेगा, मैंडेमस के अंतर्गत निकालेगा। आपको यहीं पे दो चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रोहिबिशन कौन किसको लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी हाई कोर्ट के आदेश पर जिसने कि उसको फांसी दी हो, उम्र कैद की सजा दी हो, तो उसको कुछ दिन के लिए रोक लगा सकता है। यदि किसी को न्यायिक हिरासत में है तो वहां पर रोक लगा सकता है। यदि कोई सरकार का कोई काम चल रहा है तो वहां पर भी रोक लगा सकता है, सिवाय किसी मिनिस्ट्रियल और संसद के कार्य के ऊपर। ठीक है, अब आप इसको करते हैं क्लोज और अब बात करते हैं कि आर्टिकल 32 के सबसे मेन पार्ट जिसको कि हम बोलते हैं को वारंटो या फिर अधिकार परीक्षा का अधिकार। तो देखिए जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं अधिकार परीक्षा। अब अधिकार परीक्षा क्या चीज होती है? मान लीजिए कि किसी ऑफिसर ने आपका चालान काटा, अब वो चालान काटने वाला जो है एएसआई के नीचे से रैंक था। यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करके रखनी है, कोई भी एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो कि एएसआई के नीचे से रैंक का होता है आपका चालान नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये को वारंटो ये चीज ये पूरी की पूरी आपकी भर्ती की जांच भी करवा सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति के काम पर शक है तो वहां से आप जो है एक सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, बताइए कि ये इस व्यक्ति के लिए हमें जो है शक है इसमें पूरा और इसने जो है फर्जीवाड़े से अपना काम करवाया, तो गलत सुप्रीम कोर्ट तो पूरा का पूरा निकलवा लेगा उसका। मगर मान लीजिए अगर आप गलत हैं तो समझ लीजिए आपकी भी खैर नहीं है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का काम बर्बाद या फिर कहीं समय बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, आप उसको ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने बात की आर्टिकल 32 के बारे में। अब बात करते हैं क्या डिफरेंस है आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में। देखिए जो आर्टिकल 226 का एरिया है जो वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है एज कम्पेयर टू आर्टिकल 32। क्यों माना जाता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो आर्टिकल 32 है ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से लिंक करता है, लेकिन केवल एक ही सब्जेक्ट में लिंक करता है कि फंडामेंटल राइट्स।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात नहीं करता है, डायरेक्ट बात करता है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी बिल्कुल सुरक्षा करेंगे, हम आपकी बिल्कुल रक्षा करेंगे। लेकिन यदि आपका किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो है उल्लंघन होता है तो आप हम परेशान नहीं करेंगे। ठीक, 226 बोलता है कि यदि आपका कोई सा भी राइट का उल्लंघन हो आप मेरे पास आइए, मैं समझूंगा उस चीज़ को। आर्टिकल 32 जो है वो एक लिमिटेड काम करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो दोनों तरफ से काम कर सकता है। यदि आप आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा ठोस कारण होना चाहिए जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट में बता सके कि भाई मैंने इस कारण का देखते हुए मैं हाई कोर्ट के पास नहीं गया। आपको एक बताना पड़ेगा वहाँ पे लिखित में, ऐसा नहीं कि आपने verbally बोल दिया कि नहीं मेरा मन नहीं था। मन हो अथवा ना हो आपके प्रोसीजर से होके जाना पड़ता है, पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई, फिर सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन आपको एक कारण भी तो देना पड़ेगा कि मैंने 2 सीढ़ियाँ क्यों छोड़नी है। तो जैसे कि आज हमने अपनी बात करा आर्टिकल 32 के बारे में, क्या डिफरेंस है आर्टिकल 226 के बारे में। आगे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते